हेडिंग है किरण आरेखों का उपयोग किरण आरेखों का उपयोग करते हुए आरेखों का उपयोग करते हुए और आगे गोलीय दर्पणों द्वारा दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। गोलीय दर्पणों द्वारा बनने वाले, ठीक है ना, बनने वाले प्रतिबिंबों का निरूपण। एक चीज आपको ध्यान देना है, मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं प्रकाश की किरण निकल रही है, निकलने के बाद जो जाएगी टकराएगी, कब जो है किस तरीके का जो है प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कब सीधा बनेगा, कब उल्टा बनेगा, कब जो है जो हमारा मुख्य अक्ष होता है उसके ऊपर बनेगा, कब नीचे बनेगा, कब जो है काल्पनिक बनेगा, कब वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। तो यही सब बताना। एक चीज हमको इसमें कुछ नियम देखना है कि जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा है कि मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है ना। हाँ, अवतल दर्पण में स्थितियां ज्यादा बनेंगी, उत्तल दर्पण में कम, ठीक। अब ध्यान देना इसमें, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक, तो जब प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के ऊपर, ये जो हमारा मुख्य अक्ष है, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ठीक। जब प्रतिबिंब जो है, जो हमारा कटान बिंदु होगा, वो जब इस लाइन के ऊपर बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। एक स्टेज और हमारा आएगा जब क्या होगा कि इस लाइन के हमारा क्या बनेगा, नीचे, तब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो हमको ध्यान देना है कि कब सीधा बनेगा, कब उल्टा बनेगा, ठीक। कोई दिक्कत? तो ये जो है हमारा एक सिस्टम होगा, मतलब हमको याद रखना होगा कि प्रतिबिंब का जो डिजाइन है, मतलब जो फोटो बनेगा, जो इमेज बनेगा, वो कब सीधा बनेगा, कब उल्टा। तो जब ऊपर बनेगा तो सीधा, और ऊपर क्या बनेगा, कटान बिंदु, क्योंकि कटान बिंदु जहाँ पे बनता है वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ कटान बिंदु नहीं बनेगा वहाँ प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कटान बिंदु होता क्या है, तो जहाँ पे प्रकाश का दो किरण आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, ओवरलैप करेगा, काटेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, कटान बिंदु। और जो कटान बिंदु जहाँ बना ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कटान बिंदु बना हमारा, तो कटान बिंदु बनने के बाद हम यहाँ पे लाइन ऑटोमेटिक यहाँ तक हम खींच देंगे। कटान बिंदु जहां बना वहीं से हमको लाइन खींच देना सीधा, और वही बताएगा कि मतलब जो है वस्तु का जो आकार है वो सीधा है कि उल्टा, ठीक। कोई दिक्कत? अब इसमें जो है इतना हो गया। अब हम पॉइंट वाइज जो मतलब किताब में हेडिंग दिया है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो ये तो था मतलब एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, ठीक। ये सब नहीं दिया किताब में, केवल जो डायरेक्ट जो है प्रकाश की घटना जो है करवाएगा, इसके बाद बताएगा कि मतलब जो है कब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, कब सीधा, मतलब डायरेक्ट दे दिया परिभाषा, ये सब नहीं दिया है, ठीक। उसमें हेडिंग डालिएगा प्रथम नियम। प्रथम नियम, ये लाइन जो है ये कौन सी लाइन हो जाएगी, मुख्य अक्ष, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज बताइए, हम लोग इस पे पढ़ चुके हैं, यहाँ पे कौन सा बिंदु होता है, ध्रुव को किससे डिनोट करते हैं, पी से, है ना। अच्छा, यहाँ पे कौन सा बिंदु होगा, हाँ, मुख्य फोकस, या ठीक है ना, मुख्य फोकस। और यहाँ पे क्या होगा, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, माने वक्रता केंद्र, वक्र केंद्र, और गधा केंद्र कहाँ है, अच्छा,
इतना समझ में आया? अब इसके सहारे जो है हमको डायग्राम देना, मतलब एक हम बेसिक डायग्राम मान लेते हैं कि मतलब कहाँ पे F होगा, कहाँ पे हमारा C होगा, कहाँ पे P होगा, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान देना है, वस्तु जब आप रखेंगे ना तो आपका वस्तु जो है अगर बाहर दिखाएगा तो मान लेंगे बहुत दूर है, और जब यहाँ पे दिखाएगा तो ठीक ठाक पास है, और जब यहाँ पे दिखाएगा ऐसे एकदम, बात समझाई? तो यहाँ पे जो है कंडीशन के हिसाब से जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो जब यहाँ रखा जाएगा वस्तु ना तब बहुत धुंधला दिखेगा। जैसे मान लीजिए मार्कर पे कुछ लिखा है, मार्कर लिखा, ऐसे पढ़ेंगे तो पढ़ा दिखाई देगा, यम लगेगा जैसे लगता है 2-4 किलोमीटर लंबा चौड़ा लिखा है। ठीक, अब आगे जो है सॉल्व करते हैं मामला एक एक। पहला नियम हेडिंग डाले हैं, तो पहले नियम के अंतर्गत जो है हम कुछ देखेंगे। यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन होगी, जैसे मान लीजिए ये कौन सी लाइन होगी, ये वाला जो हम इसलिए खींच के छोड़ दिया इसको, ताकि अगर किसी कंफ्यूजन हो तो कम से कम याद हो जाए देखते देखते। ठीक, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। तो ये कहता है कि जब प्रकाश की किरण, तो यहाँ पे F और यहाँ पे C और यहाँ पे P, ठीक है ना। एक चीज याद रखना है, जो किरण C से जाएगी ना उसके लिए दूसरा रूल अप्लाई होगा, जिधर से जाएगा उधर से वापस हो जाएगा। C से जो जाएगा किरण वो जिधर से जाएगा उधर वापस हो जाएगा, और F वाले में क्या होगा, टकराएगा, इधर उधर मुड़ेगा। F वाला फालतू में घूमता है, याद रखिएगा। F से फोकस, मुख्य फोकस, और F का मतलब फालतू। तो ये जो, और जो ये C वाला होता है, C वाला कंसंट्रेट होता है एकदम निश्चित, जिस काम के लिए जाएगा उधर जाएगा, इधर उधर नहीं। तो F वाला फालतू घूमता है, C वाला फालतू नहीं घूमता है। C वाला कंसंट्रेट होता है एकदम, जिसे कंसंट्रेट माइंड वाला नहीं होता है, कोई कोई बैठा जिस काम से बैठा उसी काम के बारे में सोचेगा, फालतू नहीं सोचेगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण मान लीजिए गया, ठीक, कोई दिक्कत? प्रकाश की किरण जो है इधर देखने जा रही है, जाने के बाद ये क्या होगी, इधर से लौटेगी। कहां से होके लौटेगी, तो मुख्य फोकस से। नियम नंबर 1 हमारा हो गया, कोई दिक्कत? तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? अब ये तो हो गया अवतल के संदर्भ में, उत्तल वाले में भी तो होना चाहिए है। उत्तल वाले में क्या होगा, काल्पनिक होता है, हाँ ठीक है ना। ये हो गया अवतल। अब उत्तल वाला बनाए, उत्तल वाले में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारा उत्तल हो गया, पूरा रहा ना, जैसे मान लीजिए हाँ ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे P हो गया इसका, ठीक, और ये लाइन क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। एक चीज ध्यान देना है, ये जिधर हमारा पेंट होता है उसके आर पार निकलता है। ऐसा होता तुम्हारा चेहरा जो है जब शीशा में देखते पड़ोसिया देख लेता, सही, ऐसा संभव है? ठीक, तो यहाँ पे जो है ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। अब ध्यान देना, पीछे अगर पेंट है तो पेंट वाले भाग के जो है उस पार किरण निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। जब नहीं निकल पाएगी तो यहाँ पे हम समांतर लेके गए, तो यहाँ पर भी कैसे लेके जाएंगे, समांतर। एक चीज याद रखना, उत्तल वाले मामले में फोकस दूरी और वक्रता केंद्र वगैरह कहाँ होगा, सामने, पीछे की तरफ, हाँ ना, याद है, पीछे हुई। ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए प्रकाश की किरण गई, प्रकाश की किरण गई उत्तल दर्पण पे टकराई, टकराने के बाद क्या होगी, उसमें घुस जाएगी? नहीं घुसेगी, क्या होगी, हाँ। एक चीज बताए थे, जिधर ढलान मिलेगा उधर, तो ढलान जो है यहाँ से टकराने के बाद किधर, ऊपर की नीचे, ऊपर, तो ऊपर की तरफ जाएगी ना। तो ध्यान देना, इसको ऐसे दिखाना थोड़ा सा कि मतलब ये इधर निकल गई। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी, कुछ नहीं करना है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आती है, ठीक, इसमें मतलब चाहे आप उत्तल वाले में देखिए चाहे अवतल वाले में, दोनों कंडीशन में क्या, मुख्य अक्ष के समांतर चल के आ रही है। आने के पश्चात जब वह परावर्तक सतह से टकराती है, पहले आएगी फिर टकराएगी, पहले टकरा जाएगा। एक्सीडेंट पहले होता है कि आदमी जाएगा तब होगा, जाने के बाद हाँ जाने के बाद, ठीक। विश्वकर्मा जी आज ज्यादा टैलेंटेड दिखाई दे रहे, क्या बात है, नहा के आए हैं आज,
ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर चल के आती है तो वह परावर्तक सतह से टकराकर मुख्य फोकस से गुजर जाती है। ठीक। और उत्तल दर्पण के संदर्भ में किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आती है और परावर्तक सतह से टकराती है, लेकिन टकराने के पश्चात वह मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल अवतल में अंतर क्या है बताए थे ना कल। मतलब जब उत्तल की बात करेंगे तो आती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, लगा देना प्रतीत होना। और जब अवतल की बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ आई एम। ठीक, मतलब भरोसा रखो यार, ठीक है ना। बनाओ इसको भरोसा रख के। हाँ हाँ भरोसा रख लिखा दर्पण के मुख्य अक्ष, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराती है। परावर्तक सतह से टकराती है। ठीक। अब वही लाइन खींच दे इसे, और वही नीचे लिखा स्थितियां, हेडिंग टाइप बनाला। अब स्थितियां नंबर 1 लिखा अवतल दर्पण, अलग अलग करवा दी दोनों ने। हाँ ठीक। लिखा अवतल दर्पण के संदर्भ में ठीक देखिएगा, अवतल दर्पण के संदर्भ में, हाँ उसी में लिखिए, हाँ अवतल दर्पण के संदर्भ में परावर्तन की घटना के पश्चात संदर्भ में परावर्तन की घटना के पश्चात परावर्तन की घटना के पश्चात प्रकाश की किरण कहां से होकर गुजरेगी? हाँ, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। गारंटेड है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। गारंटेड लिख दे। और दूसरा वाला कंडीशन क्या दिखाएंगे? उत्तल दर्पण के संदर्भ में, उत्तल दर्पण के संदर्भ में, उत्तल दर्पण के संदर्भ में, चाहे हेडिंग बना लो चाहे पॉइंट बना लो, बात एक ही। उत्तल दर्पण के संदर्भ में
परावर्तन की घटना के पश्चात प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे लग रहा है कि ये किरण जो है यहाँ से जा रही है इधर, ठीक, तो शक्ल देख के लग रहा है ना कि मतलब ये इधर से जा रही है, काल्पनिक रूप से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक। ये हो गया स्थिति नंबर 1। दूसरा आइडिया लेगा स्थिति नंबर 2। 3 है यार, इसमें ज्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए सब एक में अगर लिखवा देंगे खिचड़ी करके कुछ समझ में नहीं आएगा, अलग अलग करवा देंगे। स्थिति नंबर 2, हाँ, प्रतीत होती है लिखे ना, हाँ याद रखना उत्तल वाले में। स्थिति नंबर 2, अब मान लीजिए यह अवतल दर्पण है, इसको मिटा देना। मान लीजिए यह अवतल दर्पण है, ठीक, और यह हो गया उत्तल दर्पण। हाँ, यहाँ पे कौन सा बिंदु होगा? यहाँ पे, यहाँ पे, ये वाले में आ जाइए। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सी, और इधर क्या हो जाएगा इसका? सी, ठीक। कोई दिक्कत? अंतर अगर देखा जाए तो दोनों में अंतर क्या होता है कि मतलब अवतल दर्पण में सब कुछ जो है जिधर से प्रकाश की किरण आएगी उधर होता है, और उत्तल वाले में क्या होता है? सब पेंट वाले के पीछे होता है, ठीक। अब ध्यान देना इसमें कि जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण जब यफ से होकर गुजरे, कहाँ से? यफ से, तो यफ से होकर जब गुजरेगी तो ये जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। बस में आ रही है? प्रकाश की किरण जो है तिरछा आई कहीं से, गुजरी किधर से? मुख्य फोकस से, और गुजरने के बाद किससे टकराई? परावर्तक सतह से। टकराने के बाद किधर मुड़ गई? तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक। दूसरे केस में आते हैं, ये वाले केस में क्या होगा? प्रकाश की किरण इधर आएगी, ठीक, और फिर यहाँ पे जब टकराएगी ये क्या लगेगा आपको देखने में कि ये किससे आती हुई प्रतीत होती है? तो मुख्य फोकस से। उत्तल वाले में क्या होगा? आती हुई प्रतीत होती है, और इसमें क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, ठीक। कोई दिक्कत? अब एक चीज ध्यान देना है, ये वाला किरण इसमें समांतर वाला कंडीशन इसके समान उत्पन्न कर रहा है नहीं कर रहा है? तो लगेगा कि मतलब प्रकाश की किरण इधर से आई, फिर इधर क्या हो गई? अरे समांतर यार, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। बात समझ आई? कोई दिक्कत? बना लो इसको। स्थिति सेकंड में, हाँ, स्थिति नंबर 2 में इसको बना लीजिए दोनों। दर्पण के, हाँ, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर मुख्य फोकस से होकर
जाने वाली किरण ब्रैकेट में लिखा अवतल परावर्तन की घटना के पश्चात कंटिन्यू उसी परावर्तन की घटना के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वहीं उत्तल दर्पण के संदर्भ में भी किरण परावर्तन की घटना के पश्चात भी किरण परावर्तन की घटना के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कंप्लीट। का स्थिति नंबर 3। अभी हम आपको एक नियम बताया कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी उसके साथ कौन सी घटना होती है। सी माने कंसंट्रेट वाला दाएं बाएं देखेगा सीधा जाएगा, सीधा। तो जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, जिधर से जाएगी उधर क्या हो जाएगी, वापस भी हो जाती है। ठीक। तो जैसे मान लीजिए यह हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल। ठीक है, ये हो जाएगा इसका यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, पक्का। अब ध्यान देना यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कोई किरण जो है सी से होकर आती है, ठीक, सी से होकर आई। अब नियम हम लोग क्या पीछे जान चुके हैं, जिधर से आएगी उधर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो आने को हम देख रहे हैं, मतलब अगर सिंगल निशान दिखाई दे रहा है ऐसे, ये आना हो गया है। ठीक, समझने के लिए। अब अगर मान लीजिए एक बार में जो है डबल दिखाई दे रहा है ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, वापस जाना। ठीक, मतलब समझा रहे ना। तो ये हो गया हमारा, इधर डबल कर देते हैं तो इससे क्या स्पष्ट हो जाएगा, जिधर से आई थी उधर वापस लौट गई। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, अभी तो पता है कि मतलब काल्पनिक होगा ना। ठीक, तो इस वाले केस में भी वही काम होगा कि जिधर से आए थे उधर वापस भी लौटेंगे। हमारा क्या कर ले, है ना। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। तो जब प्रकाश की नियम यहाँ पे क्या बनेगा, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह जिस दिशा से होकर जाती है उसी दिशा में वापस भी लौट आती है। बनाइए फिगर फटाफट।
चला बनाना तो नियम क्या समझ में आया कि मतलब जब किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। लिखो, दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल तथा उत्तल दोनों ही स्थितियों में अवतल तथा उत्तल दोनों स्थितियों में जिस मार्ग से किरण गई थी उसी मार्ग से वापस भी लौट जाती है। स्थितियों में जिस मार्ग से किरण गई थी उसी मार्ग से वापस भी लौट जाती है। लौट जाती है, हाँ। हो गया। अब हेडिंग डालिएगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब यही छोड़ दीजिए, कल करवाएंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना।